हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स की सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम समझेंगे दर्पण क्या होता है। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 में 12th में हर सभी बच्चों को पता होना चाहिए दर्पण जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो मेनली आपने देखा होगा, समतल दर्पण को देखा होगा। हम सभी बच्चे अपने घर में अपना अपना फेस देख के आप देखते हैं, तो वो दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। दर्पण जो है मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण। कौन सा होता है दर्पण? समतल दर्पण, जो आप अपने घरों में डेली यूज करते हैं। और दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सभी ने देखे होंगे। ये देखिए, इस तरह का समतल दर्पण होता है जिसमें बाहर का फेस कैसा होता है? प्लेन होता है, और पीछे जो है पॉलिश की रहती है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो यहाँ से ये टकराकर वापस लौट जाती है। तो ये क्या है? आपका समतल दर्पण, जिसमें सामने का फ्रंट कैसा होता है? प्लेन होता है, और पीछे के फ्रंट पे क्या होती है? पॉलिश की होती है। तो ये प्रकाश को जो है परावर्तित कर देता है, क्योंकि इधर पॉलिश है। तो जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? आर पार नहीं जा पाएगा, इससे परावर्तित हो जाता है। इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है इससे? एक तो वस्तु के पीछे बनता है, दूसरा वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है और आभासी बनता है। जितना वस्तु जो है दर्पण के सामने जितनी दूरी पे है, उसके अंदर भी वो उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, इस दर्पण से। तो ये कौन सा हो गया? समतल दर्पण, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसका जो सामने वाला पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन, समतल, इसलिए इसको क्या कहा? समतल दर्पण। ठीक, तो समझ में आया। दूसरा दर्पण कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण ये इस तरह के होते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है। ये कैसे बनाए जाते हैं? ये देखिए, कोई और देखिए समतल दर्पण को किस तरह से दिखाते हैं? इस तरह से सीधी रेखा से दिखाते हैं। पीछे ये डैश डैश ये बनाया है, ये हमने पॉलिश की हुई दिखाई है, और इधर का तल कैसा दिखाया है? चिकना दिखाया है। तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। कैसा? प्लेन मिरर। ठीक है, अब ये देखिए, कोई अगर गोला हो, गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोल होगा। तो गोलीय दर्पण को हम कैसे बनाते हैं? कोई एक हमने गोला ले लिया, इसका हमने कुछ हिस्सा जो है काट लिया। ये इधर से इतना हिस्सा हमने काट लिया। ठीक, बाकी ये इधर का हटा दिया, इधर का हटा दिया, इतना हिस्सा इधर का ले लिया, ये। ठीक है, तो इतना हिस्सा हमने किसी गोले का काट लिया। तो ये दो तरह के दर्पण बन गए, गोलीय दर्पण। एक दर्पण बना ये और एक बना ये। ठीक, ये कैसे कैसे बने हैं? इसमें देखिए, हम अगर इधर पॉलिश कर दें, इस वाले हिस्से पे क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो इसका जो दूसरा वाला तल है वो कैसा है? उभरा हुआ। कैसा है? उभरा हुआ। वो किसका काम करेगा? परावर्तन का। प्रकाश की किरण अगर इस पे गई तो वो पार नहीं जाके क्या होगा? इससे टकरा के वापस आ जाएगी। तो इसका उभरा तल हमने चिकना कर दिया, अंदर का जो दबा हुआ तल है उस पर हमने पॉलिश कर दी। तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। क्या बन गया? उत्तल दर्पण। ठीक, इस दर्पण को हम क्या नाम देंगे? उत्तल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में ये चिकनी सतह है, परावर्तक का कार्य कर रही है, और उत्तल दर्पण में ये देखिए, बाहर की जो गोलीय सतह है वो परावर्तक का काम कर रही। अंदर की जो दबी सतह है उस पर हमने पॉलिश कर दी है। ठीक, ऐसे ही ये वाला हिस्सा लीजिए, इसमें अगर हम इधर पॉलिश कर दें, उभरे हुए तल पे क्या कर दें? पॉलिश कर दें। उभरे हुए तल पे हमने क्या किया? पॉलिश कर दी, और अंदर का जो दबा हुआ तल है उसको हमने चिकना रखा। तो चिकना तल जो है कैसा है? दबा हुआ है, वो परावर्तक का काम करेगा। उभरा हुआ तल उस पर हमने पॉलिश कर दी, तो प्रकाश की किरण अगर इस पे आई तो अंदर से टकरा के वापस चली जाएगी। तो इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसको हम क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल, पॉलिश
परावर्तक का काम कर रहा है। अवतल दर्पण में दबा हुआ तल जो है वो परावर्तक का कार्य कर रहा है। ठीक, उत्तल को हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और ये अवतल दर्पण क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। मेरे साथ बोला करिए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर और ये प्लेन मिरर। ये कौन सा हो गया, प्लेन मिरर। तो मिरर कितनी तरह के हो गए, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 तरह के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल परावर्तक का काम करता है, दबे तल पे पॉलिश होती है। अवतल दर्पण में दबे हुए तल पे जो है परावर्तक का काम करता है और जो है उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है। ये देखिए आपको लैब में मिल जाएंगे देखने के लिए, इस तरह से होते हैं। ये वाला है, इसमें ये जो अंदर का तल है ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ है, ये जो है ये परावर्तक का कार्य कर रहा है और दबे हुए तल पे पॉलिश की हुई है। दबे हुए तल पे पॉलिश की, यानी ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण है। और ये वाला जो है, इसमें जो अंदर का ये वाला हिस्सा है ये इधर दबा है, ये वाला ये आपका है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है, दबे हुए तल पे जो है पॉलिश की हुई है, ठीक है, दबे हुए तल पे पॉलिश की है, उभरा तल जो है वो परावर्तक का कार्य कर रहा है। तो ये इस तरह से मिलेंगे आपको, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये प्लेन मिरर तो ये सभी अपने घर में देख ही तरह चुके हैं। तो ये तीनों मिरर्स है, ठीक। अब इनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो प्लेन मिरर है ये तो वैसा ही प्रतिबिंब बनाएगा जैसा ये इसके सामने वस्तु रखी है, उसी तरह का ये प्रतिबिंब इससे बनेगा, ठीक है, प्लेन मिरर से, सेम साइज का है। और ये देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये वाला है, ये अंदर का जो है हिस्सा दबा हुआ है, ये चिकना है, ये दबा हुआ हिस्सा चिकना है। इससे जो मिरर से हम बनाएंगे ये प्रतिबिंब जो है, इसके देखिए इससे बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें जो है स्थितियों पे निर्भर है कि वस्तु जो है कितनी दूरी पे, अगर पास में है तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, ठीक है। जो भी जितने प्रतिबिंब सीधे बनते हैं सभी आभासी होते हैं और उल्टे बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो ये देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, स्केच है, स्केच का साइज जो है ये बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे इसे दूर लेते जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा और छोटा बन जाएगा। जबकि ये वाला देखिए मिरर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, इससे जो है वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ये देखिए है, छोटा कर दे रहा है ये साइज को। जो मोटरसाइकिलों में लगे होते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं मिरर, दूर स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब उसमें हमें दिखाई दे जाता है, ये देखिए है, इसको छोटा कर दे रहा है। तो ये उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, और जो है ये वस्तु का स्थिति, इसकी अलग अलग स्थितियां हैं, उस हिसाब से इससे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। दर्पण जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर इससे प्रतिबिंब की स्थितियाँ कैसे कैसे बनाई जाती हैं वो आपको हम सिखाएंगे। थैंक यू।